नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए साल 2025 का फलादेश कैसा जाएगा, इस पे चर्चा करेंगे। कर्क राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए ग्रहों का गोचर जो बदलने वाला है, शनि का, राहु का, केतु का, बृहस्पति का, थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। जिनकी लगन कुंडली के पहले घर में 4 नंबर लिखा है वो इस फलादेश को समझ सकते हैं, या जिनकी कुंडली में चंद्रमा 4 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है वो इस चीज को समझ सकते हैं। कर्क लगन या कर्क राशि के लिए अभी मई तक तो बृहस्पति द्वितीय एकादश भाव में है, वृषभ राशि में है। मई में तक बृहस्पति यहाँ रहेगा। जो मैं फलादेश देने जा रहा हूँ इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो मई 2025 तक, दूसरा जून 2025 से दिसंबर 2025 तक, 2 भागों में यह फलादेश आपको असर करेगा। तो मई तक में क्या है, बृहस्पति लाभ भाव में रहने वाले हैं। बृहस्पति का लाभ भाव में होना अच्छा फल करेगा आपको। इस बीच में बृहस्पति लाभ भाव से आपके पंचम भाव को देखेंगे, संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है। कर्क लगन या राशि के जो जातक हैं, जो पुत्र या संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति, गर्भधारण संभव दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यह बृहस्पति का गोचर 7वीं दृष्टि तो अच्छी है, लेकिन बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 7म भाव पर जाएगी जहां पर उसकी नीच राशि है। इसलिए इस गोचर के दौरान आपके जीवन साथी से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बीच बीच में विवाद वगैरह होते रह सकते हैं। इसके अलावा गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वह आएगी आपके 3य भाव पर आएगी, जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण, बातचीत और भाइयों से संबंध आदि में आपको काफी मदद मिलने वाली है। तो बृहस्पति का गोचर कुल मिलाकर के मई तक ठीक है। थोड़ा सा जीवन साथी से विवाद होता रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी और विवाह के योग भी बनेंगे। कर्क राशि या लगन के लोग जो विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो मई तक योग बृहस्पति महाराज बना के रखेंगे, यानी मई तक बृहस्पति ठीक है। शनि महाराज क्या कर रहे हैं, शनि महाराज अभी मार्च तक आपके कुंभ राशि में रहने वाले हैं। मार्च तक शनि आपके 8म भाव में गोचर कर रहे हैं, उसके बाद मार्च लास्ट में आ जाएंगे मीन पे। तो वर्तमान में शनि का गोचर थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। मार्च तक आपको अपने थोड़ा सा कार्य और व्यवहार को सही रखना है। शनि की नीच की दृष्टि जा रही है आपके कर्म भाव पर। हो सकता है आपके कर्म पर, आपके कामकाज पर, चरित्र पर कोई अंगुली उठाने का प्रयास करे, तो मार्च तक थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि गुरु का गोचर तो अच्छा है मई तक, लेकिन शनि का थोड़ा खराब है। इस शनि की दृष्टि धन भाव पर भी रहेगी, तो वाणी का भी प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा। और पैसा आप इकट्ठा करेंगे, फिर वह पैसा शनि महाराज कहीं ना कहीं आपका खर्चा करवाते रहेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि संतान भाव पर, पंचम भाव पर जाएगी, तो इस बीच में आपके सोचने और विचारने का जो तरीका है वह थोड़ा सा धीमा पड़ जाएगा। आप अत्यधिक बल दिमाग पे नहीं लगाएंगे, बहुत सोच विचार नहीं करेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे। फिर उसके बाद शनि महाराज आ जाएंगे मार्च में यहाँ पर, तो अभी हम आगे उसका देखेंगे। राहु केतु का देखें तो राहु अभी जो है मई तक आपके 9म भाव में गोचर कर रहा है। 9म भाव में गुरु की राशि में पिता के साथ में बीच में आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा या आगे मई के तक हो सकता है। इसी प्रकार से केतु का अगर गोचर देखें तो केतु अभी आपके 3रे भाव में चल रहा है, तो यहां से भी दिखाई दे रहा है कि गुरु भाइयों से संबंध मेंटेन करवा रहा है, तो केतु भाइयों से संबंध बिगाड़ रहा है, यानी बीच वाली स्थिति रहेगी, ना बहुत बिगड़ेगी ना बहुत बनेगी। अब आ जाते हैं राशि परिवर्तन के बाद। मई में गुरु आपके व्यय भाव में आएंगे
और राहु जो अभी तक नवम में था वो अष्टम में आ जाएगा, शनि यहाँ आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, जिनकी कर्क लगन या कर्क राशि है उनके लिए दो ग्रहों का गोचर, बड़े ग्रहों का गोचर, एक तो बृहस्पति का 12 में जा रहा और राहु का 8 में आ रहा है, इसलिए आपको सावधान होने की जरूरत है। सावधान हो जाइए, आर्थिक रूप से आपके साथ चीटिंग फ्रॉड ना हो पाए, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राहु 8 में आएगा। 8वें का राहु धोखेबाजी, चीटिंग, फ्रॉड, जालसाजी करवाता है, और गुरु 12 में जाएगा जो कि धन का कारक है, तो आर्थिक रूप से संभलना है। दूसरा, आपके ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप या आरोप लगने की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि अष्टम का राहु यह भी करवाता है। दूसरे के मामलों में बिना वजह दखल ना दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर राहु जो अष्टम में होता है यह व्यक्ति को असहनशील बना देता, उतावलापन भी देता है, व्यक्ति हड़बड़ी और जल्दबाजी में रहता है। तो सावधानी बनाए रखनी है ताकि आप कहीं किसी मैटर में फंसे ना। सावधान रहना है इस गोचर के दौरान, जब गुरु 12 में रहेगा, राहु 8 में, तो इस मई के बाद अगले 18 महीनों में आपको जीवन की कुछ नई सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप जीवन की, समाज की कुछ बहुत विशेष सच्चाइयों को जानेंगे, जो कि अभी आपको लग रहा है कि दुनिया अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लोग क्या कर पाएंगे, मैं ठीक हूं, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये सब आपको थोड़ा अनुभव होगा कि कभी कभी इस समाज में आप अपनी गलती से नहीं, दूसरों की गलतियों के कारण से भी परेशानी उठाते हैं, तो आपके लिए परेशानी आ सकती है। गुरु यहां से देखेंगे आपके चतुर्थ भाव को, भूमि, भवन, वाहन में कुछ वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। घर से में कोई काम रुका है तो वो पूरा होगा, जमीन लेने की इच्छा रुकी है तो वो पूरी होगी, गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो वो इच्छा पूरी होगी। किसी शुभ या मांगलिक कार्य में गुरु यहाँ 12 में बैठे हुए हैं तो पैसा खर्चा हो सकता है। हो सकता है आप अपने पिता के लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान या किसी प्रकार का कोई खर्चा पिता से रिलेटेड करें, क्योंकि कर्क राशि के लिए या लगन के लिए नवम भाव का स्वामी गुरु होता है, पिता भाव का वो 12 में जा रहा है, तो पिता पक्ष से भी कुछ खर्चे आपके तरफ से होने वाले हैं, आप उनके लिए खर्चा करने वाले हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि आएगी 6ठे भाव पर, जहां उनकी अपनी राशि है। इस बीच में आप शत्रुओं से उलझेंगे नहीं, समझौतावादी रवैया अपना के आप चलेंगे। इसके अलावा गुरु की जो 9वीं दृष्टि है, अच्छी बात है कि यहाँ पर आ रही है, क्योंकि 8वें भाव में राहु गोचर करेगा। जब 8वें में राहु गोचर कर रहा है, गुरु खुद भी 12 में है, दो गोचर के प्लैनेट गड़बड़ हैं। ऐसी स्थिति में अगर गुरु देखेगा राहु को तो राहु को ये शांत करेगा, यानी कोई बड़ी अप्रिय घटना होने से रोकेगा। कर्क राशि या लगन के लोगों को छिटपुट चोट चपेट लग सकती है, गाड़ी मोटर संभाल के चलाना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, बेवजह के विवादों से बहुत ही दूर रहना है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक तीनों स्तरों पे आपको ठेस पहुंचने के चांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जिनकी कर्क राशि और है, कर्क और मीन का कॉम्बिनेशन है 4 और 12 का, यानी 4 और 12 में से कोई एक लगन है और कोई एक राशि है, तो उनके लिए तो राहु ज्यादा गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि अगर मीन राशि होगी तो राहु 12 में होगा राशि से और लगन से अष्टम होगा, और अगर ये राशि है तो यहाँ से अष्टम, यहाँ से 12 में। कर्क और मीन जिनकी इन्हीं दोनों में से कोई एक लगन एक राशि है, उनके लिए राहु ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो गुरु की दृष्टि पहुंचेगी 9वीं, इसलिए थोड़ी सी रियायत है, यानी जीवन जीने की उम्मीद बना के गुरु महाराज रखेंगे। आखिरी वक्त में आपको सभी मुसीबतों से निकालने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अब अष्टम भाव में जब राहु यहाँ होगा तो उस बीच में आपको दांत खाद खुजली की भी संभावना रहेगी, कोई दवा आपको रिएक्शन कर सकती है। फूड, बाहर का खाना खाने से पहले सतर्क रहिएगा, यानी कुछ न कुछ थोड़ा सा रिएक्शन या पॉइजनियस टाइप चीज हो सकती है, एलर्जिक चीजें आपको परेशान करेंगे। केतु का गोचर 2य भाव में होगा। इस साल आपके पास पैसा उधार मांगने वाले बहुत से लोग आने वाले हैं, वो पैसा उधार मांगेंगे, परेशान करेंगे आपको। दांत और मसूड़ों से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं का सामना मुख से
जुड़ी हुई, मुख रोग से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और आपकी वाणी भी बड़ी कठोर होने वाली है, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का भी होता और केतु यहाँ पर पहुंच रहा है। तो वाणी को संभाल के प्रयोग करना है, साथ ही साथ दांत मसूड़े का ख्याल रखना है। पेट और गैस की समस्याएं होने वाली हैं, उन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। काले जीव जंतुओं, अंधेरे से आपको थोड़ा सा बचने का भी प्रयास करना है, क्योंकि राहु अष्टम में जा रहा है। गुरु और राहु दोनों गड़बड़ तो फल देने वाले हैं। शनि महाराज मीन राशि में होंगे, आपके भाग्य भाव में होंगे। यहां से शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी, जो कि अच्छी है। शनि की 7वीं दृष्टि तृतीय भाव पर जाएगी, जो कि अच्छी है। शनि की 10वीं दृष्टि आएगी छठे भाव पर, जो कि अच्छी है। अब होगा क्या, अष्टम का राहु, द्वादश का गुरु विरोधियों को खड़ा करेगा, ऊपर उठाएगा। लेकिन शनि की जो 10वीं दृष्टि यहां पर पहुंची, शनि उन्हें फिर डाउन कर देगा। आपका परेशानी तो पैदा कर लेंगे, लेकिन कुछ वास्तविक हानि आपके लिए उत्पन्न नहीं कर पाएंगे शत्रु। शनि आपको नवम भाव में जा रहा है, आप जो है थोड़ा इस बीच में धार्मिक रवैया भी अपनाएंगे और एकांतवास का भी मन करेगा। ध्यान में, पूजा पाठ आदि की तरफ भी आपका मन खींचेंगे। उपाय बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्क लगन या मीन राशि जो दोनों का गठजोड़ बन रहा, वो लोग तो जरूर करें। वैसे भी कर्क लगन के लिए गुरु 12 में जाएगा। गुरुवार को गुरु के वस्तु का दान करें या भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। बृहस्पतिवार को भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी है। कब बता रहे हैं, मई के बाद, मई से दिसंबर के बीच में 2-3 बार सत्यनारायण भगवान की कथा आयोजित करें या पीले वस्तु का दान करें। राहु के लिए काले उड़द का दान करें शनिवार को मई के बाद, ताकि 8वें के राहु का दुष्प्रभाव कम रह सके। द्वितीय का केतु भी नहीं ठीक है, इसलिए केतु के लिए धारदार वस्तुओं का दान करना है मई के बाद, और शनि तब तक सही हो जाएंगे। वैसे जिनकी जो है मीन राशि है, उनके लिए 7.5 भी चल रही है। तो कर्क लगन और मीन राशि में से कोई एक राशि, कोई एक लगन है, तो आपके लिए ज्यादा सावधानी रखनी है। वैसे कर्क के लिए यह समय अच्छा नहीं जा रहा है। कर्क के लिए गुरु का गोचर और राहु का गोचर दोनों, केतु का भी गोचर गड़बड़ ही जा रहा है। शनि थोड़ा सा अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं।